देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो 18 सितंबर 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। देखिए 91 सेकंड का जो फार्मूला होता है यस-एन, जिसको 91 सेकंड के फार्मूला के रूप में जानते हैं, तो यस-एन जो होता है u प्लस g/2 2n-1 होता है। ठीक है, यस-एन मतलब 91 सेकंड में चली गई दूरी जो पूछा है, तो यस-एन इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि एक हाइट पे ले जाके वहाँ से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। g की वैल्यू दी हुई है 10/2 और चौथे सेकंड की बात की जा रही है, यनवा सेकंड जो है 4 है -1, ये 2 5 या 10 और ये हो जाएगा 4 दूना के 8 माइनस 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 गुणा 5 तो 7 × 35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 35 मीटर जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसे बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के 1/6 गुना के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3। ठीक है, इसमें जो है इसमें वाटर के कोई क्रिस्टल मौजूद नहीं होते हैं। बाकी जो ऑप्शन देखेंगे, कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला जो होता है CuSO4 × 5H2O, 5 जो है यहाँ पे जल के क्रिस्टल मौजूद हैं। फिर जिप्सम की बात की जाए, जिप्सम में CaSO4 × 2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है और ये डाईहाइड्रेट होता है जिप्सम। वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो वॉशिंग सोडा में आप जानते ही हैं Na2CO3 होता है और × 10H2 होता है। वाटर के जो है 10 क्रिस्टल मौजूद होते हैं। तो केवल बेकिंग सोडा जो है, जिसको बेकिंग सोडा जो है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3, ये जो है इसमें वाटर के क्रिस्टल मौजूद नहीं होते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, शक्ति केंद्र बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये जानते होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट्स में निकालना है। ठीक है, तो 120 वाट क्या दिया हुआ है, शक्ति दी हुई है 120 वाट। इसको किलोवाट में बदल लेते हैं, 1000 से भाग दे देंगे तो किलोवाट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.12 किलोवाट। ठीक है, और कितना घंटा चल रहा है, ये घंटा दिया हुआ है, टाइम जो है 8 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये खपत की गई ऊर्जा जो निकालनी होती है, खपत की गई ऊर्जा जिसको E से डिनोट करते हैं, ये शक्ति गुणे टाइम कितना चला। तो शक्ति निकाले थे हम लोग किलोवाट, घंटा में निकाल लेते हैं उसको किलोवाट में, तो वो आया था 1.12 × 8। टाइम दिया हुआ है तो 12/96 यानी कि 0.96 जो है किलोवाट घंटा, इसी को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। तो 0.96 किलोवाट घंटा बोलिए या यूनिट बोलिए, उसी को यूनिट बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 से 8% एसिटिक एसिड जो होती है उसको क्या बोला जाता है। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है और इसको सिरका बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन, इंग्लिश में इसको बर्डिंग बोलते हैं, द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो ये जो है हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, और ये मुकुलन द्वारा जो है पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन का कार्यान्वयन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो वस्तु का जहां संपूर्ण भार कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसको बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो ये जाइलम है। ठीक है, जाइलम क्या है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ये इसको चालन उत्तक कहते हैं। ठीक है, चालन उत्तक। ठीक है, ये अस्थायी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्या के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको मोजले ने किया है। ठीक है, और पहले क्या था? परमाणु भार के हिसाब से मेंडलीव ने किया था। तो इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये जो हार्मोन होता है ये वृषण जो है, वृषण ये उसको उत्पन्न करता है। वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना, और नर हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन जो है उसको उत्पन्न करता है वृषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, प्रकाश का किरण जो है जो पानी से ग्लास तक जाता है, तो पानी जो क्या है? विरल माध्यम है, और ग्लास में जाता है तो क्या है? ये सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जब जाता है तो नॉर्मल जो है सामान्य की ओर क्या करता है? वो झुक जाता है सामान्य की ओर। ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, सामान्य की ओर हो जाता है और स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। अगर यही सघन से विरल में आए तो क्या होता है? तो वो सामान्य से दूर हो जाता है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। देखिए, ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला 12 mv² होता है। अगर दो जो है असमान द्रव्यमान के हैं, अगर एक भारी है तो उसका वेलोसिटी उसका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा वो। ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा, तभी वो दोनों बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? जो है ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, और 17वें ग्रुप के कुछ एलिमेंट जो हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेस्टीन है। ठीक है, ये जो है कुछ एलिमेंट हैं उसके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो ये है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये एक शैवाल है, एल्गी। यहाँ पे एक शैवाल भी, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, लिखा रहता है शैवाल, तो शैवाल को मार देते। ठीक है, अगले शिफ्ट में पूछ सकता है, शैवाल डायरेक्ट डल दे, वहाँ पे रख दे। तो यहाँ पे स्पाइरोगाइरा दिया है तो स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा क्या है? एक एल्गी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जड़, तना और पत्ती अलग नहीं होता है। ठीक है, सब एक में मिले होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 40 kg भार वाली लड़की जो है 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा? शक्ति का जो फार्मूला होता है W/T जानते ही हैं, और यहाँ पे जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो W को mgh से लिखे निकालेंगे, और टाइम है mgh/टाइम। ठीक है, तो उसका फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू को, mgh/टाइम। तो मास कितना दिया हुआ है इसमें? मास दिया हुआ था उसका 40 है, और g 10 है ही, और कितना हाइट तक था? 5, कितने सेकंड में? 4 सेकंड। तो ये 4 से 10 बार में कट जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये 500 वाट हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा। देखिए, ऊपर अगर गेंद को फेंक रहे हैं तो क्या होता है? समय के साथ वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, क्योंकि नीचे से जो है गुरुत्वीय त्वरण लगता रहेगा जी, तो वो स्लो कर देगा, और एक समय आएगा कि वो शून्य हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ आने लगेगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वमुखी, जब ऊपर जा रहा है तो ऊर्ध्वमुखी होता है, लेकिन ये नकारात्मक रूप में होता है, कुछ घटता जाता है। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब उसमें से जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा निकलती है उसमें से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया बनता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो है काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अतः अमोनिया का जो बनना है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
जैसे इसके रिएक्शन को लिख लेते हैं, N2 + 3H2 है, इसको ये मिलता है तो 2NH3 अमोनिया निकलती है और जो साथ में उष्मा ढेर सारी निकलती है। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है। तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस, ये निष्क्रिय गैस केवल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक रूप से निष्क्रिय। तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय जो गैस होती है वो जो भरी जाती है बल्बों में वो नाइट्रोजन होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य जो है एक 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी के से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। देखिए, श्रृंखला और समांतर प्रतिरोध जो हैं श्रृंखला में जुड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है, श्रृंखला में जो है सामान्य रूप से उसको जोड़ देते हैं, इससे यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं जो तुल्य प्रतिरोध होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है R1 + R2 जो जैसे होता है उसको जोड़ते जाते हैं श्रृंखला में, और समांतर में क्या होता है तुल्य प्रतिरोध 1/R1 + 1/R2 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्रृंखला श्रेणी में जुड़ रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे R1 + R2, तो ये हो जाएगा 30 ओम और विभवांतर दिया हुआ है 6 वोल्ट का। ठीक है, और ये फार्मूला आप जानते होंगे, V = IR होता है, विभवांतर 6 दिया हुआ है और I निकालना है, R जो है 30 निकल ही गया है, 6 × 5 = 30 और ये 5 इधर आ जाएगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 0.2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो लचीला और कोमल जो है ये तांबा है, इसे जो है उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी किस एंगल पे। ठीक है, तो ये जो है लंबवत जब रहता है, जब कुंडली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न जो है प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इसका फार्मूला आप जानते होंगे, F = BIL sin थीटा। अब जानते ही हैं साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है, जब 90 होती है, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश पे सब प्रेरित धारा जो है सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विलयन के pH मान पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होगी। 4.7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2.4 और 10.1 दिया हुआ है। देखिए pH जो है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, 7 से जो आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, यानी हाइड्रोजन आयन की जो है कंसंट्रेशन। ठीक है, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ती है, यानी हाइड्रोक्सिन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो यहाँ पे 7 से नीचे कौन है, जो सबसे नीचे है ये 2.4 है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी इसमें सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज के नीचे जो हैं आवृत्ति जो तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, और जो इंफ्रासोनिक जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, ये हम लोग सुन नहीं सकते, इनको अपश्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, अपश्रव्य तरंग ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।